हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जाएंगे कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह से हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया जाता है। सो जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड रन करने के लिए हम लोगों के पास में दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए। जब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं तो वो हम लोगों का वेब पेज में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता है। सेकेंड जो ऑप्शन है हम लोगों के पास में प्रिंट करने का वो है console डॉट लॉग। बेसिकली जब भी हम लोग console डॉट लॉग, console डॉट वार्न, console डॉट एरर के अंदर में जब भी कुछ प्रिंट करते हैं तो वो उन चीज़ों को लॉग के अंदर में प्रिंट कर देता है। और थर्ड जो तरीका है वो है अलर्ट के जरिए। तो जब हम लोग अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अलर्ट पॉपअप के जरिए हम लोगों को प्रिंट कर देता है जो भी मैसेज उसके अंदर में हम लोग प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं ईच एंड एवरी स्टेप में, तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ईच एंड एवरी वन को ट्राई करके कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर में, विजुअल स्टूडियो के अंदर में, और वहाँ पे ट्राई करते हैं ईच एंड एवरी कोड को करने का। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक नया फाइल बनाना है। इसके लिए हम लोग यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और इसका नेम हम लोग दे देते हैं फिलहाल के लिए index.html। उसके बाद एंटर करते हैं। जब यहाँ पे index.html शो कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे HTML और HTML5 को सिलेक्ट कर लेंगे। HTML5 सिलेक्ट करने पे ये हम लोगों को एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख करके दे देता है, जिसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। यहाँ नेक्स्ट लाइन के जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट ट्राई करेंगे। स्क्रिप्ट ओपनिंग एंड क्लोज के अंदर में हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो एज ए जावास्क्रिप्ट रन करेगा हम लोगों के कोड में। ओके, तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। इसे सेव कर लेते हैं। इसे सेव करने के बाद हम लोग index.html में राइट क्लिक करते हैं। इसे ओपन इन फाइल एक्सप्लोरर कर देते हैं और इसका पाथ ले लेते हैं। अब जब हम लोग इसे यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ मिलता है हम लोगों को index.html। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से कोड किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में। ओके, जब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में कोड कर रहे हैं तो वो हम लोगों का स्क्रीन पर डायरेक्टली शो कर रहा है। आपको ये देखने को मिलेगा, ये बॉडी के अंदर में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दे रहा है। ओके, ग्रेट। सो हम लोगों का नेक्स्ट जो प्लान है वो किस तरह से है, console डॉट लॉग के जरिए। जब हम लोग console डॉट लॉग के अंदर में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, console डॉट लॉग। console डॉट लॉग में हम लोगों को HELLOWRLD। ओके, console डॉट लॉग में हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखे हैं। अब जाते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद जब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से हट गया। अब जब हम लोग जाएंगे कंसोल में तो हम लोगों को दिखेगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, कंसोल डॉट लॉग के अलावा हम लोगों के पास में दो और ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, कंसोल डॉट वार्न। जब हम लोग वार्न का इस्तेमाल करते हैं तो ये ही मैसेज हम लोगों को एज ए वार्निंग शो करता है। ओके, एंड जो थर्ड वन है वो है एरर। अगर हम लोगों को कोई एरर प्रिंट करना हो तो हम लोग कंसोल डॉट एरर का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप यहाँ पर जाइएगा रिफ्रेश करने के बाद में ये आपको एज ए एरर शो करेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट जो था अलर्ट। अलर्ट के जरिए हम लोग किस तरह से हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। सो इसे कमेंट कर देते हैं एंड अलर्ट के लिए ALERT अलर्ट, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद में जब हम लोग यहाँ जाते हैं इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये अलर्ट पॉपअप में शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड हम लोगों को कंसोल में अब कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये तीन तरीके थे जिसके जरिए हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं। ओके,
तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड को जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, किस तरह से क्या क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और क्या क्या अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद वेरिएबल्स देखेंगे और इस तरह से हम लोग असिंक अवेट और एडवांस जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स को ट्राई करेंगे। तो इस चैनल के साथ में बने रहिए और ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग अलग अलग वीडियो में चेक करते रहेंगे। थैंक यू।